बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सद्दाम मांगट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपके लिए जो खबर लेके आए हैं वो बेसिकली टैक्स चोरी से है। और टैक्स की चोरी जो है वो पूरी दुनिया में बल्कि कह सकते हैं, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये एक वाहिद टैक्स चोरी है जिसकी वजह से ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो अवाम है ये भी बड़ी सतह पर परेशान है। और मुझे ये मेरी जाती राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद में सिर्फ जॉबियंस जो हैं, जॉब करने वाले लोग जो हैं या मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, सिर्फ ये लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े अफसरान हैं या इसके अलावा बड़ी बड़ी जो कारोबारी शख्सियात हैं, ये लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे। तो आज हम जो टैक्स के हवाले से खबर लेके आए हैं वो है, ये एक कंपनी है स्ट्रो पार्क लिमिटेड फ्रूटीन जूस के नाम से ये कंपनी है जो पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से काम कर रही है। और इस कंपनी पर बेशुमार इल्जामात हैं। ये कंपनी जो है वो अपने बहुत सारे मुलाजमीन जो है उनके भी पैसे हड़प कर चुकी है। और इसमें बहुत सारे जो मुतासरीन हैं, एक मुतासरीन है जिनका नाम है अदनान कुरैशी, वो भी इनके मुतासरीन हैं और उनके भी लाखों रुपए जो है वो ये कंपनी जो है वो हड़प कर चुकी है। और अदनान कुरैशी की जानिब से इस हवाले से FBI मुतल्लिका इदारों को जो है वो कुछ दरखास्तें दी गई हैं। उन दरखास्तों की कुछ कापियां हमें मसूल हुई हैं जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ये स्ट्रो पार्क लिमिटेड फ्रूटीन जूस कंपनी जो है ये मुबैना तौर पर अब तक पाकिस्तान में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का टैक्स जो है वो ये चोरी कर चुके हैं। इससे पहले इसी कंपनी की जानिब से एक गिलानी ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी जो 1 साल तक काम करती रही और उसके बाद जो है उसका नाम तब्दील करके अलकाफ कारपोरेशन रखा गया था। और जो हमारे जराए हैं उनकी जानिब से ये पता चला है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद जो था नाम तब्दील करने का, क्योंकि गिलानी ट्रेडर्स पर जो है वो 1 साल से ये कंपनी काम कर रही थी तो करोड़ों रुपए जो टैक्स है वो इन पर आयद होता था, जिस टैक्स को बचाने के लिए ये मुबैना तौर पर नाम तब्दील किया गया। इस हवाले से कुछ दस्तावेजात हमें मसूल हुई हैं गिलानी ट्रेडर्स और अलकाफ कारपोरेशन के हवाले से जो दस्तावेजात हमें मसूल हुई हैं वो हमने जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनसे वो दस्तावेजात रेलिवेंट करती हैं उनको हमने भिजवाई हैं। जल्द ही उनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि वो असल हैं या जाली हमें फराहम की गई हैं, तो उनकी तहकीकात जारी है। लेकिन हमारे जो जराए हैं जिन्होंने हमें ये तमाम दस्तावेजात फराहम किए हैं उनका ये कहना है ये तमाम दस्तावेजात जो हैं वो असली हैं और बिल्कुल एक नंबर है। ये इस कंपनी के जो मालिक हैं फजल साहब, इसके अलावा एक पीर गिलानी साहब हैं, इन लोगों से हमने कोशिश की है रब्ता करें और इनके मुख्तलिफ नंबर्स पर हम कॉल्स भी करते रहे हैं, मैसेजेस भी किए हैं कि आप हमें जो है वो अपना मौकफ दें, लेकिन तमाम अफराद की जानिब से मौकफ देने से इनकार किया गया है। इस हवाले से जब हमारी FBI हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने न सिर्फ GK न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने कहा है कि आपके पास जो टैक्स चोरी से मुतल्लक दस्तावेजात हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें तो इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन दस्तावेजात की अभी तहकीकात की जा रही है, अगर ये दस्तावेजात क्लियर होते हैं मुतल्लिका इदारों से तो यकीनन ये FBI को भी फराहम किए जाएंगे और इस बासर माफिया के खिलाफ जो है यकीनी तौर पर क्रैकडाउन जो है वो होना चाहिए। लेकिन आने वाले जो वीलॉग में है हम आपको बताएंगे कि मुबैना तौर पर कुल कितने करोड़ रुपए जो है वो इस कंपनी की जानिब से चोरी किए गए हैं टैक्स की मद में, और अलकाफ कारपोरेशन जो है वो कितने की टैक्स ना दहिंदा है। और 2014 से ये कंपनी जो है वो काम कर रही थी, लेकिन 2014 से 2018 तक जो है वो कोई टैक्स अदा नहीं किया गया। 2018 के बाद जो टैक्स अदा किए गए वो असल टैक्स नहीं है। जो जिस तरह के हमें ये भी पता है कि ये कंपनी मार्केट से जो है वो टैक्स वसूल कर चुकी है, जो सेल्स टैक्स होता है, लेकिन FBI को वो टैक्स अदा नहीं किया गया। इस हवाले से अहम तहकीकात जो है वो जारी है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हम अपने नाजरीन को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।